तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन एएम्स, जीएम्स एंड एचएम्स। मोस्ट आईएमपी पॉइंट है बेटा, ये सारे बच्चों को, जितने बच्चे जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे बच्चों का ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हो सकता है अपने आपके कोचिंग क्लासेस में या इसके पहले भी वीडियोस देखे हो तो आपको पता हो, फिर भी बेटा आपको ये वीडियो देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो आपको बोर भी हो तब भी आपको ये पॉइंट क्लियर करना है बेटा। हो सकता है आपको कोई पॉइंट आपका मिसिंग हो तो आज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो टीचर की बात सुनना, मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ बेटा, क्लास में भी यही बोलता हूँ मैं, टीचर की बात सुनना एकदम ज़रूरी है बेटा। टीचर आपको क्या बताना चाह रहा है, टीचर की बात सुनना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एएम के बारे में। एएम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अब ये अर्थमेटिक मीन क्या है ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, दो नंबर कंसिडर करेंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और एक कैपिटल ए लेंगे। दैट इज कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल ए जो है बेटा स्मॉल ए और स्मॉल बी का अर्थमेटिक मीन है। देन अब काम की चीज क्या है, देन स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा स्मॉल बी आर इन एपी। तो ये थ्री नंबर्स जो रहेंगे बेटा एपी में रहेंगे। एकदम क्लियर रखो क्योंकि जेईई इस पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं रहेगा बेटा आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझना आपको ये है कि कैपिटल ए जो है स्मॉल ए बी का एम है। सो स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल बी आर इन एपी, ये एपी में रहेगा बेटा। और एपी का डेफिनेशन आपको 10th क्लास से पता है कि कॉमन डिफरेंस क्या आता है टर्म्स का, ये कांस्टेंट आता है। कॉमन डिफरेंस क्या आता है, कांस्टेंट, और उसको आप स्मॉल डी से डिनोट करते हो। सो यहाँ से एक रिलेशन आता है बेटा, आप देखो बोर्ड पे, आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये जो रिलेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जेईई कहीं ना कहीं ये वाला रिलेशन यूज करवाएगा। वो बोलेगा 3 नंबर्स आर इन एपी, हर बार बोलता है 3 नंबर्स आर इन एपी। सो जैसे ही बोलेगा आपको क्या करना है, ट्वाइस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब मिडल नंबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा किसका, सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का, ठीक है। तो यहाँ से ए इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज भी होता है बेटा, याद रखना ये चीज। सो ये मोस्ट आईएमपी रिलेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेटा। एपी की बात जब भी आएगी तो आपके दिमाग में आएगा कैपिटल ए इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। और साथ ही साथ याद रखना है कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट आपका नंबर 2 पे है बेटा ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज जीएम, ठीक है। अब ये जीएम क्या है, जीएम का कंसेप्ट समझ लेते हैं। वही चीज करने वाले हम, 2 नंबर लेने वाले हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, और कैपिटल जी जो रहेगा इसका ज्योमेट्रिक मीन रहेगा। कैपिटल जी क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन। सो जैसे ही आप ये 3 नंबर लोगे, ए कैपिटल जी स्मॉल बी, सो ये नंबर्स क्या रहेंगे बेटा, जीपी में रहेंगे। काय में रहेंगे, जीपी में। और जीपी में रहा तो कॉमन रेशियो क्या आता है बेटा, ये कांस्टेंट आता है। आपको ये याद रखना है, कॉमन रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। एपी में क्या बोला है आपने, एएम में क्या बोला है, एएम में बोला है आपने कॉमन डिफरेंस। यहाँ आप जीएम में क्या बोल रहे हो, कॉमन रेशियो। तो ये 3 नंबर्स जो रहेंगे, स्मॉल ए कैपिटल जी एंड बी आर इन जीपी। जैसे ही बोला जीपी में बेटा मतलब क्या रहेगा, रेशियो जो रहेंगे बेटा, रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप बोलने का मतलब g बाई ए इक्वल्स टू बी बाई जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। 3 नंबर्स आर इन जीपी, जैसा ही बोला तो आप ये रिलेशन यूज करोगे, जी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी, और सिंपली जी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा, ठीक है। सो ये सेकेंड मोस्ट आईएमपी रिजल्ट बोलो या पॉइंट बोलो बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। सो आपका डेरिवेशन आपके सामने दिख रहा है, डेरिवेशन कैसे आपने इसको डेराइव किया है। तो यहाँ का बेटा सबसे मेन जो होता है, एएम जो रहेगा आपका इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू जीएम, ये याद रखोगे। कैसे आता है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिलेशन कैसे ऑब्टेन किया है, ठीक है। रिलेशन ऑब्टेन करने के लिए नहीं पूछता आपको, वो रिजल्ट को यूज करवाएगा कि एएम इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू जीएम। नेक्स्ट आएगा बेटा आपका हार्मोनिक मीन। थर्ड पॉइंट है आपका हार्मोनिक मीन। अब ये हार्मोनिक मीन क्या है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और कैपिटल एच जो लेंगे ये लेंगे हार्मोनिक मीन। किसका हार्मोनिक मीन लेंगे हम लोग, स्मॉल ए स्मॉल बी का। देन 1 अपॉन ए, ध्यान से सुनना, 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन एच कॉमा 1 अपॉन बी आर इन एपी। ये काय में रहेंगे बेटा, एपी में रहेंगे। एपी में रहेंगे मतलब इनका कॉमन डिफरेंस जो रहेगा ये क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। सो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाएगा H इक्वल्स टू 2AB अपॉन A प्लस B। सो 3 रिलेशन बेटा आपके पास में है, AM का रिलेशन आपके पास में, GM का रिलेशन आपके पास में और HM का रिलेशन भी आ गए। तीनों रिलेशन बेटा बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना और साथ ही साथ इसको लर्न भी कर लेना। यहाँ से एक रिजल्ट बन के आएगा बेटा। H से आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे सिंपली दिख रहा है आपको H इक्वल्स टू क्या है आपका ट्वाइस AB। सो AB मतलब आपको मालूम है, AB मतलब आपका G स्क्वायर होता है और A प्लस B जो होता है बेटा आपका ये होता है कैपिटल A। 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आ जाएगा G स्क्वायर इक्वल्स टू A इंटू H। A इंटू H इसका मतलब ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ AM एंड HM इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ GM। मोस्ट IMP रिजल्ट बेटा ध्यान में रखोगे, G स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू AH होता है। इसके बाद नेक्स्ट जल्दी से देख लोगे प्रॉपर्टीज ऑफ AM, HM एंड GM। नंबर वन इफ A इज इक्वल टू B देन A इज इक्वल टू H इक्वल्स टू G हो जाता है, एंड इफ A इज नॉट इक्वल्स टू B देन A इज ग्रेटर देन G, G इज ग्रेटर देन H। ये प्रॉपर्टीज है बेटा, ये रिलेशंस है, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, कॉपी में नोट करना है। जेई ने आपको 2021 में इस पे क्वेश्चन पूछा है, देन इसके बाद में 2019 पे इस पे क्वेश्चन पूछा है और इसके पहले 2010 में इस पे क्वेश्चन पूछा था बेटा। तो ये पॉइंट को जो है जेई रिपीट करवा रहा है। सो इसका मतलब ये है कि IMP पॉइंट हो सकता है, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। अगर आपको वीडियो समझ आए बेटा तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।